पहले तो जिस प्रांगण में मैं खड़ा हूं, आप सबको हाथ जोड़कर जय महाराज। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गुजरात के यशस्वी मुख्यमंत्री और जिनके नेतृत्व में स्थानीय निकाय के चुनाव में एक ऐसी विजय हासिल की है जिसकी पुनरावृत्ति शायद कठिन होगी। आदरणीय विजय रूपाणी जी, संसद में मेरे साथी, मेरे अनुज सम्मानीय देबू चौहान जी, गुजरात की विधानसभा में सचेतक, पार्टी के वरिष्ठ नेता सम्मानीय पंकज भाई, वरिष्ठ विधायक और पार्टी के नेता सम्मानीय अर्जुन सिंह जी चौहान, जिला पंचायत की अध्यक्षा श्रीमती नैनाबेन, नगर परिषद की सम्मानीय अध्यक्षा, उपस्थित जिला और प्रदेश के सभी अधिकारीगण, उपस्थित भाइयों बहनों, मेरे पास पे आज शब्द नहीं है। मैं सबसे पहले तो अपने प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि 75 वर्ष का, आजादी के 75 वर्ष के अमृत महोत्सव का जब स्थान और तिथि का सवाल आया कि 75 सप्ताह पहले हम कौन सी तारीख रखें, स्थान क्या होगा, और जब एक फैसला हुआ कि वो तारीख 12 मार्च होगी, वो साबरमती की पुण्य भूमि होगी, और उसी समय मैंने उनसे प्रार्थना की थी कि क्या अगर आपकी अनुमति होगी तो मैं 75 किलोमीटर पैदल इस यात्रा में चल सकता हूँ। मैं अपने आप को और अपने सभी साथियों को, इससे बड़ा सौभाग्य नहीं हो सकता कि हम साबरमती से चले और पूज्य सरदार पटेल की जन्मभूमि में आकर हम अपनी 75 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर रहे हैं। मैं सबसे पहले उनको शुभकामनाएं दूंगा, वो 81 नौजवान जो गुजरात की धरती पे के हैं, जो साबरमती से लेकर दांडी तक की यात्रा करेंगे। हम तो 75 किलोमीटर का संकल्प पूरा कर आज जा रहे हैं। 14 राज्यों के लोग मेरे साथ थे, दक्षिण से केरल और तमिलनाडु, उत्तर में हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा, पश्चिम में राजस्थान और गुजरात, और मध्य प्रदेश मध्य में, और पूर्वी भारत में पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लोग, और उत्तर पूर्व से मणिपुर के पदयात्री इसमें शामिल हुए हैं। मुझे लगता है कि ये एक लघु भारत, जो स्वयं गांधी जी चाहते थे कि बाकी सब लोगों का प्रतिनिधित्व हो, लेकिन 91 वर्षों के अंतराल में बहुत फर्क है। लेकिन एक चीज एक है, 91 वर्ष पहले दांडी यात्रा का जिनने अगुवाई की थी, वो भी गुजरात की माटी से पूज्य महात्मा गांधी थे। आज 91 वर्ष बाद आजादी के 75 वर्ष मनाने के उपलक्ष्य में हम जिस प्रकार से जिम्मेदारी के निर्वहन के लिए देश में जन आंदोलन की भूमिका को तैयार कर रहे हैं, जिस जन महोत्सव की कल्पना देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, मैंने इन पिछले 4 दिनों में उसको नजदीक से देखा। जितने भी पड़ाव से मैं निकला, मैं मुख्यमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ, गुजरात सरकार को बधाई देता हूँ, उन गांव के लोगों का अभिनंदन करता हूँ जिन्होंने वास्तव में इसे जन महोत्सव बना दिया। सरकार सिर्फ आयोजक थी और लोग उस कार्यक्रम में शामिल हो रहे थे। मैं सब 3 बातें कहूँगा। एक तो मैं कहूँगा कि हम वर्तमान में बैठे हुए लोग, हम भाग्यशाली हैं कि देश की आज़ादी के 75 वर्ष हम महोत्सव के रूप में मनाएंगे, जिसमें हम हिस्सेदार हैं। लेकिन आज़ादी के जब 100 वर्ष होंगे तो शायद हम ये कहने का साहस नहीं कर पाएंगे कि हम होंगे या नहीं होंगे। लेकिन एक बात का विश्वास तो कर ही सकते हैं कि वर्तमान का अतीत से और भविष्य से बड़ा गहरा संबंध होता है। हमारी जिम्मेदारी है कि देश की वो नौजवान पीढ़ी जिसको पता नहीं कि महात्मा गांधी ने 91 वर्ष पहले, या हमारे उन शहीदों ने जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए क्या कठिन परिश्रम किया, त्याग किया, उन चुनौतियों को स्वीकार किया और परिणाम ला कर दिया आज़ादी के रूप में। फिर एक यात्रा चली आज़ादी के बाद की विकास की यात्रा, जो 15 अगस्त 2022 को
75 वर्ष पूरे करेगी। प्रधानमंत्री ने यही तो कहा है, वर्तमान की जिम्मेदारी है कि वर्तमान की उस पीढ़ी को अतीत का अंदाजा भी होना चाहिए, उन कष्टों का एहसास होना चाहिए, उन चुनौतियों के बारे में उसे पता होना चाहिए। जो संकल्प था आजादी का, उसे पूरा करने का लक्ष्य उसके दिमाग में होना चाहिए। 75 वर्ष की यात्रा में हमने प्रगति की है, लेकिन अगर कोई चीज छूट गई है तो वो उनको कंधों पर लेनी होगी जो इस 75 साल की यात्रा के बाद देश की आजादी के 100 वर्ष की यात्रा में शामिल होंगे। मैं उन नौजवान मित्रों से कहना चाहता हूं, इस संकल्प को अपने कंधे पर उठाने के लिए आपको जरूर मनन करना होगा, जरूर विचार करना होगा। जब हम जमीन पर चलते हैं तो मट्टी का एहसास होता है, हम अच्छे और बुरे का एहसास करते हैं, लोगों के संवाद उनकी परिस्थितियों से अपने आप को जोड़ते हैं और आने वाले समय में अपने चित्र बनाते हैं। और उन चित्रों का रंग सबका अलग होता है, सबकी नजरिए अलग होते हैं, सबकी दुनिया अलग होती है। किसी चित्रकार से कहा जाए कि आने वाली जब 100 वर्ष आजादी के होंगे तो आप अपना चित्र बनाना, उसके चित्र में और आपकी समझ में जमीन आसमान का अंतर होगा। अगर किसी संगीतकार से पूछोगे कि 100 वर्ष बाद भारत कैसा होगा, तो उसकी नजर में ये दुनिया अलग होगी जो आपके अंदाजे से बिल्कुल अलग होगी। अगर किसी नौजवान पढ़ने वाले बच्चे से पूछा जाएगा कि 100 वर्ष की आजादी के समय आपके मन में क्या संकल्प होगा, उसका नजरिया और मेरे नजरिए में जमीन आसमान का अंतर होगा। लेकिन एक बात जरूर एक होगी, मैं जो देखता हूं कि तब बापू थे, आज देश में मोदी जी हैं और दोनों इसी गुजरात की पवित्र मिट्टी में पैदा हुए हैं। और जैसे मैं भी संत महाराज को प्रणाम करने गया था, तो ये हमारे लिए तो रोमांच होने वाली बात है कि वो भी इसी प्रांगण में यहाँ पर रहकर उन्होंने अपनी तपश्चर्या की, अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। मैं सिर्फ इतनी ही विनती करूँगा कि हमें आगे चलना होगा संकल्प के साथ। मेरे आराध्य परम पूज्य श्री जी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझसे एक बात कही थी, उसी वाणी को मैं रिपीट कर अपनी बात को समाप्त करने की कोशिश करूँगा। उन्होंने मुझसे कहा था कि संकल्प में विकल्प नहीं होता, संकल्प में विकल्प नहीं होता, लेकिन अगर संकल्प में विकल्प खो जा गया तो महानतम कार्य रुक जाएंगे। हमें गर्व है अपने नेतृत्व पर यह सच है कि उनके नेतृत्व उन्होंने तय कर दिया था कि हम इस समय अभी तक देश की आज़ादी के 75 वर्ष होंगे, हर घर में गैस होगी, बिजली होगी, शौचालय होगा, मकान होगा, रोजगार होगा, स्वावलंबन का जब उन्हें एहसास कराया तो साथ में ये भी कहा जो बापू ने कहा था, स्वावलंबी समाज ही अपने स्वाभिमान को बचा कर रख सकता है। अगर स्वावलंबी समाज नहीं होगा तो आप अपने स्वाभिमान को बचा कर नहीं रख सकते हैं। और दूसरी बात कही थी कि जो गांधी ने कही थी, इस यात्रा को प्रारंभ करने के पहले अंग्रेज नेतृत्व को ने कहा था कि तुमने हमारी संस्कृति छीनकर हमको निशस्त्र कर दिया, हमारा स्वावलंबन छीनकर हमको गुलाम बना दिया। मैं ये धमकी नहीं दे रहा हूँ, अब ये लौट कर जब वापस आऊँगा तो मुझे आज़ादी चाहिए। एक नारा वो था 91 वर्ष पहले जो गुलामी की जंजीरें तोड़ने के लिए आतुर था, लेकिन लक्ष्य एक था। आज 91 वर्ष बाद हम दुनिया के सामने और अपने नौजवान पीढ़ी के सामने लक्ष्य रख रहे हैं कि 100 वर्ष बाद जब आज़ादी का हम जश्न मनाएंगे तब हमारे पास विरासत में क्या होगा। मित्रों, चीजें देना आसान है, लेकिन चरित्र को, पीढ़ी को हस्तांतरित करना कठिन है। संपत्ति अपनी पीढ़ी को दे देना आसान है, लेकिन संस्कारों का हस्तांतरण करना कठिन है। लेकिन ये चुनौती हमें स्वीकार करना पड़ेगी कि आने वाली पीढ़ी के सामने भी वही विचार हो, वही हमारे मनीषियों का आधार हो। वसुधैव कुटुंबकम हम जब मंत्र के रूप में कहते हैं कि दुनिया सारे हमारा परिवार है, ये देश के प्रधानमंत्री ने करके दिखा दिया। हम आज भी जरूरतमंद है। दुनिया में स्वास्थ्य सुविधाओं में हम 78वें नंबर पर हैं। नंबर 1 पर इटली है, नंबर 2 पर अमेरिका है, लेकिन वो दुनिया को राह नहीं दे सके। राह दी तो भारत ने दी। हमने 150 देशों को दवाइयाँ पहुँचाकर अपने उन संत मनीषियों की उस मनसा को पूरा किया है, जिनने बार बार हमसे कहा कि अगर तुम्हारे पास में 2 रोटियां हो और कोई भूखा सामने आ जाए तो एक से अपना काम चलाना और एक उसे दे देना। हम आज भी जरूरतमंद हैं। 130 करोड़ की आबादी है और उसके बाद भी दुनिया में दवाइयाँ देकर हमने ये साबित कर दिया कि अब हम दुनिया के सामने याचक के रूप में नहीं होंगे, हम दाता के रूप में होंगे।
हम ज्ञान भी देंगे, हम सेवा भी देंगे, और उससे बड़ी बात जो दुनिया को चाहिए वो साथ शांति हम प्रदान करेंगे। देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होंगे तब भी शायद मेरे शब्दों को कहीं ना कहीं मुकाम मिलेगा, पर देश की आज़ादी के जब 100 वर्ष होंगे तो हमारी संस्कृति का परचम दुनिया में फहरा रहा होगा, हमारे विचार के वो परिणाम दुनिया स्वीकार कर रही होगी। जैसे आज कोई ना कोई देश का प्रमुख अपने राष्ट्र का ध्वज लेता है, वो भारत का तिरंगा लेकर कहता है कि हमने भारत से वैक्सीन ली है। हम याचक नहीं, दाता के तौर पर होंगे। मैं इसी शुभकामनाओं के साथ उन तमाम पैदल यात्रियों को, जो गुजरात से 81 लोगों का दल है, वो इस यात्रा को पूरी करेगा, मैं अपनी तरफ से, संस्कृति मंत्रालय की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से आपको शुभकामनाएं देता हूं, आपको बधाई देता हूं, क्योंकि आज तो हमारी यात्रा का आखिरी दिन है। हम जाएंगे, आपके साथ चलकर मुझे अच्छा लगा। मैं फिर से गुजरात सरकार का और सभी प्रशासनिक अधिकारियों का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम।